Hi everyone, again we are going to discuss our next topic arithmetic progression. जहाँ पे बेटा हम लोगों ने कल जनरल टर्म फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखे. वी हैव डिस्कस दैट आवर जनरल टर्म Tn फॉर एनी AP. Its first term is A and common difference is D. And we have to find out its nth term. Then our general term formula is what? Its Tn is given by A plus n minus 1 D. And also we have seen that to get any last term there, we can also use the formula A plus n minus 1 into D there. And whenever we have to find out any general term from a last term, we use the formula is what? Tn is equal to L minus n minus 1 into D. And again in today's class, we are going to discuss some based problem based on AP. And we start with our first question. Find the next term of the sequence. We have given a sequence, and our sequence is what? 1 upon 1 plus root x, and comma 1 upon 1 minus x, 1 upon 1 minus root x. Okay. Now look. Then we have to find out our next term. Now look, what we seen there, our A1 is what? 1 upon 1 plus root x. Our A2 is what? 1 upon 1 minus x. And A3 is what? 1 upon 1 minus root x. Now look, then to get the, it's not given there, it's in AP, it's find the next term of the sequence. Then we have to be, first of all, we are going to verify that our given term is from an AP. How can we check that? We can check it's by A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. Then if it happens so, then we are going to be add our common difference, because this gives our common difference D to our next terms A3 to get our next term. Okay. Then first of all, we are going to find out, verify that A2 minus A1 equal to A3 minus A2. Then we have 1 minus x minus 1 upon 1 plus root x is equal to 1 upon 1 minus root x plus 1 minus x. ओके बेटा, ठीक है, हम वो वेरीफाई करना चाहते हैं. देन व्हाट वुड वी हैव, जो हमारी डिफरेंस थी A2 माइनस A1, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट A2 माइनस A1 देयर. This is our A2. Take. Then look. We can write this 1 minus x. This is 1 minus x minus 1 plus root x. So to verify that, look, our 1 minus x is what? Actually, it's 1 minus root x into 1 plus root x. Okay, बेटा. तो उसको सॉल्व करने के लिए टू गेट कॉमन डिफरेंस की एलसीएम क्या आएगा, हम उसका यूज़ करेंगे वहाँ पे. देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वी कैन राइट इट 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स, एंड दिस इज राइट अगेन 1 माइनस रूट एक्स एंड 1 प्लस रूट एक्स. ठीक है बेटा, ठीक है ना. और अगर जनरली इसको सॉल्व करने जाएँ, इसको हम लिखने जाएँ अपने 1 माइनस एक्स रूट को, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं फॉर, बिकॉज आप अपने लेवल पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए. व्हाट वी गेट एलसीएम, और एलसीएम इज व्हाट, रूट 1 प्लस एक्स कॉमन है, रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स. मतलब ये हमारा एलसीएम क्या आने वाला है, बात समझ आना कि हमारी, इसको मैंने ऐसे क्यों ब्रेक किया कि हम इजीली इसकी एलसीएम को फाइंड आउट कर सकें. तो हमारा एलसीएम क्या आने वाला है, रूट 1 माइनस एक्स एंड सॉरी ये तो कॉमन हो गया. देन 1 माइनस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स का एलसीएम आएगा, तो 1 माइनस रूट एक्स और इंटू 1 प्लस रूट एक्स. तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ तो 1 होगा, यहाँ क्या बचेगा -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा रूट एक्स. इधर को सॉल्व करेंगे
तो 1 माइनस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स अगेन एलसीएम, और यहाँ पे करेंगे तो व्हाट वी गेट 1 प्लस रूट एक्स और प्लस, ठीक है सॉरी हमने यहाँ पे डिफरेंस नहीं लिया, a3 माइनस a2 देन -1 देन वी गेट -1, ठीक है यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा -1, देन व्हाट वी सीन दैट फाइनली हमें क्या मिल रहा है, वी वेरीफाइंग दैट कि ये वैल्यूज हमारी इक्वल मिल रही है, मीन्स जो हमारी d है व्हाट इज आवर d, दिस इज व्हाट रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है दोनों वैल्यू सेम है, मीन्स हाँ दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी। नाउ जो हमारे 3 टर्म्स हैं इट्स फॉर्म्स एन एपी, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, दिस इज आवर d, आवर d इज इक्वल टू x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमारा बेटा क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। एंड देन हमें इसका नेक्स्ट टर्म वी हैव टू फाइंड आउट आवर नेक्स्ट टर्म, ठीक है तो देन लुक व्हेन वी आर गोइंग टू गेट आवर नेक्स्ट टर्म, अभी इसका यूज नहीं है, दो टर्म्स हम ले लेते हैं, we are going to get our next term a4, then how we can get a4, means our a4 is what 1 upon 1 minus root x plus this is our d root x upon 1 minus x, again इसको 1 minus root x और into 1 plus root x लिख लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में फर्दर इजी होगा। एंड our LCM is what, अगेन हमारा LCM भी सेम आएगा तो इसको 1 minus x ही लिख लीजिए, देन 1 माइनस रूट एक्स हो जाएगा तो वी गेट 1 प्लस रूट एक्स हियर, और इधर तो हमारा रूट एक्स ही आएगा। देन आवर नेक्स्ट टर्म इज व्हाट 1 प्लस 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस इज आवर नेक्स्ट टर्म आवर a4, ठीक है बेटा 1 प्लस 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हमारे इस गिवन सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म होगा, ठीक चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The digits of a positive integer having 3 digits are in EP. The next question है, उसको ध्यान से सुनिए आप। The digits of a positive integers having 3 digits are in AP. Sum of the digit is 15. The number obtained by reversing the digit is 594 less than the original number. Find the number. ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है? The digit of a positive integers having 3 digits are in AP. हमारे पास कोई 3 डिजिट नंबर है जिसके जो डिजिट्स हैं वो AP में है। किस में है AP में? तो जब भी बेटा हमें AP में 3 नंबर्स लेने हैं तो मोस्टली जो हमारी फॉर्मेट होगी द 3 नंबर्स आर इन AP इज व्हाट a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, ये आप लर्न करके रखिए। ठीक, हमारे 3 नंबर्स क्या होंगे बेटा a माइनस डी a एंड a प्लस डी। ठीक, जब हमारे उस 3 डिजिट नंबर के ये डिजिट्स हैं हमारे, देन स्टार्ट करते हैं लेट 3 डिजिट्स नंबर, हमारा नंबर होगा बेटा क्या हो जाएगा 100 a प्लस बी, उसके प्लस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लिया कि हमारा ये 100 प्लस बी है एंड प्लस 10a एंड प्लस a माइनस डी। हमने ले लिया कि लेट्स आवर 3 डिजिट नंबर, जो हमारा 3 डिजिट्स नंबर है वो हमारा क्या है a प्लस डी इंटू 100 प्लस 10th a प्लस a माइनस डी, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। ठीक, ए फॉर्म होता है जिससे हम उसमें फॉर्म करते हैं 2 डिजिट नंबर, क्या फॉर्म होती है हमारी बेटा, वो होती है हमारी 10y प्लस एक्स की फॉर्म होती है। देन आवर 3 डिजिट नंबर, तो हमने क्या ले लिया 100 एक्स प्लस 10y प्लस z। तो अभी अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हैविंग 3 डिजिट्स आर इन AP, सम ऑफ डिजिट इज 15, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ डिजिट मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस डी 15, इसको सॉल्व करते हैं, देन वी गेट 3a इक्वल टू 15, देन द वैल्यू ऑफ a इज 5। ओके,
अभी हमारे पास a की वैल्यू 5 आ चुकी है. Now what is given there? It's now is given that the number obtained by reversing the digit is 594 less than the original number. ठीक है. The number obtained by reversing the digit is 594 less than the original number. Find the number. तो पहले a की वैल्यू 5 है और कह रहे हैं डिजिट को चेंज कर देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं. तो जो हम इसको डिजिट को इंसर्ट चेंज करते हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा. देन इट्स 100 a माइनस डी, रिवर्स कर दिया a माइनस डी प्लस 10 a की जगह तो a पे ही रहेगा प्लस a प्लस डी. ठीक है. जब डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो हमारा न्यू नंबर ये हो जाएगा. इन्होंने क्या कहा, द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. मतलब ये नंबर इससे लेस है. कितना? 594 मीन्स प्लस 594 व्हाट वी गेट, देन वी गेट इक्वल टू व्हाट, दिस नंबर 100 a प्लस डी प्लस 10a प्लस a माइनस डी. ओके, चलिए तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन बनेगी, इसको सॉल्व करते हैं. Then we get 100a minus 100d plus 10a plus a plus d plus 594 equal to 100a plus 100d plus 10a plus a minus d. ठीक है, तो कैंसिल करते हैं. a कैंसिल, दिस a कैंसिल, 100a कैंसिल, और कुछ 10a कैंसिल. ठीक है बेटा. तो फाइनली नाउ लुक व्हाट वी हैव. अभी हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस 100d प्लस डी मीन्स हियर वी गेट माइनस 99d प्लस 594 इज इक्वल टू 99d. शिफ्ट करते हैं. देन 198d इज इक्वल टू 594. ठीक है. Then the d, the value of d is from here what we get, it's a 594 upon 198, it's a 3 times. Now look, अभी हमने क्या किया, so solve करने के बाद we get the value of d is 3. Now we have a value of d is what, 3, value of a is 5. तो हमें वो 3 digit number को form करना था. Then our 3 digit number is what, we get a value of a is 5 and d is 3. Then our 3 digit number is what, 5 plus 3 8, 100 into 8 plus 10 into 5 plus a minus d, 5 minus 3 2. Then we get here 800 plus 50 plus 2. Then our 3 digit number, what is your value of 3 digit number, it's our 852. And our 3 digit number is what, it's 852. ठीक है बेटा. इस 3 डिजिट नंबर का एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं सिमिलर. चलो अभी देखते हैं. चलिए, व्हाट इज अबाउट लेट्स से 3 डिजिट नंबर. सेम क्वेश्चन लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. दैट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स x1 x2 x3 आर इन AP such that x1 plus x2 plus x3 equal to 33. And x1 into x2 into x3 and x1 into x2 into x3 is equal to 1155. Then we have to find out the integers value of x1 x2 x3. ठीक है. In next problem what we have, जो next problem हमारे पास बेटा, it's given that we have 3 integers x1 x2 and x3 whose sum is equal to 83, means x1 plus x2 plus x3 equal to 33, and their product is what, x1 into x2 into x3 equal to 155.
अब क्या है कि हमारे पास 3 नंबर्स उनका सम दे रखा है, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है। देन लुक व्हाट यू डू, जब भी आपके पास एपी में 3 नंबर्स हो, सम्स हो, प्रोडक्ट हो, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे, लुक वी आर गोइंग टू टेक x1 इक्वल टू a माइनस डी, आवर x2 इज a एंड x3 इज आवर a प्लस डी। Our x1 is a minus d, our x2 is a, and x3 is a plus d. Then x1 plus x2 plus x3. Then we are going to take this. अभी इस वैल्यू को फर्स्ट में रखते हैं। फ्रॉम हियर वी गेट a minus d plus a plus d. We get 33. Then from here we get the value of 3a is equal to 33. देखिए जैसे हमने ये फॉर्मेट लिया, वी कैन गेट इजली द वैल्यू ऑफ ए। हमको ए की वैल्यू इजीली मिल जाएगी बेटा। अगर आप नंबर्स लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, उस केस में से ज़रा सॉल्व करना है इसको क्या होता, टफ पार्ट हो जाता, वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म करके फिर लिनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल्स या क्वाड्रेटिक में फॉर्म करके सॉल्व करना पड़ता, तो लेंदी पहुँच रहा था वहाँ पे। तो जब भी आपको ऐसे कोई 3 नंबर्स लेने हैं और वो ए में हो, तो हमारी जो फॉर्मेट होगी इट्स ऑलवेज बी a minus d, a and a plus d. Now we have the value of a equal to 11. सेम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं x1 इंटू x2 x3 में, then a minus d इंटू a plus d इक्वल टू 11 5 5। a की वैल्यू पुट कर दिया 11, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर मीन्स 11 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 1115। 11 से डिवाइड मारेंगे, देन वी गेट 11 स्क्वायर 121 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 105। 11 से इसको डिवाइड मार दिया, 11 11 0 11 5 55, ठीक। देन माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 105 माइनस 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, डी स्क्वायर इक्वल टू 16। देन द वैल्यू ऑफ डी इज व्हाट, प्लस माइनस 4। लुक नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ डी। हमारे पास डी की वैल्यू पता है, हमारे पास ए की वैल्यू पता है, डी इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4, ए इक्वल टू 11। जब यहाँ नंबर से पुट करेंगे 11 माइनस 4 7, तो जब d इक्वल टू 4 लेंगे, d इक्वल टू 4, देन आवर नंबर इज व्हाट 11 माइनस 4 7 11 एंड 15। व्हेन आवर d इक्वल टू माइनस 4, देन ऑब्वियसली आवर नंबर इज व्हाट 15 11 एंड 7, एंड मे बी आवर नंबर इज व्हाट 7 11 15 और 15 11 7, ठीक है। What is the next question we have? If A, B, C are in AP, next question given है कि अगर if we have A, B, C are in AP, then we have to also show that B plus C, C plus A plus B are in AP. Then we have to what? We have to be show here. We have to be show here B plus C, C plus A and A plus B are ऑल्सो इन AP, ठीक है बेटा। हमें प्रॉब्लम जो हमारी नेक्स्ट है वो ये है कि अगर A B C AP में है, देन वी हैव टू बी शो हियर दैट, क्या शो करना है कि जो हमारे इफ आवर A B C आर इन AP, देन वी हैव टू शो दैट आवर B प्लस C, C प्लस A प्लस B आर ऑल्सो इन AP। हमें ये दिखाना है बेटा। तो क्या करते हैं बताइए, 3 नंबर्स AP में है और इनको भी AP में शो करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स हमें यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा कि जो इनका डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, वो सेम मिलना चाहिए। अगर वो सेम मिल जाएगा तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो AP में होंगे। मीन्स अगर सॉरी अगर हम दिखा दें कि जो B प्लस C की डिफरेंस C प्लस A के साथ है और A प्लस C प्लस, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स वी हैव टू बी शो C plus A minus B plus C must be equal to A plus B minus C plus A। अब देखिए अभी इसको मैं काटने नहीं जाएंगे, यहाँ ए कैंसिल मत कर दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे A B C AP में है,
देन b मस्ट बी इक्वल टू a प्लस डी एंड देन आवर c इज व्हाट a प्लस 2d होगा। अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है तो b हमारा a प्लस डी होगा, c हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक, तो हम क्या करते हैं, c प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी, c प्लस ए प्लस 2d और प्लस ए मीन्स ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 2d माइनस b a प्लस डी b प्लस सी a प्लस डी प्लस, मतलब ये आपका हो जाएगा मीन्स इट्स अ 2a प्लस 3d। वैसे a प्लस b मीन्स 2a प्लस d एंड c प्लस a माइनस 2a प्लस 2d। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a माइनस 2a a कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2d माइनस 3d वी गेट हियर माइनस d। यहाँ देखते हैं 2a माइनस 2a कैंसिल, प्लस d माइनस 2d माइनस d मीन्स मैंने दिखा दिया माइनस d को टू माइनस d मीन्स दैट इज आवर b प्लस c प्लस a प्लस b आर आल्सो इन AP। अगर a b c a p में होंगे तो a प्लस b देन b प्लस c एंड b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b, ये भी हमारे आपस में क्या होंगे, वो AP में होंगे। देखो जो इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर हमारे पास 2 3 5 ये AP में, तो हमने अभी क्या प्रूव किया, अगर मैं इनको ऐड करके फॉर्म करता हूँ 3 प्लस 5 8 देन 5 प्लस 2 7 एंड 3 प्लस 2 5, तो ये भी AP फॉर्म करेंगे। ये ना A B C 2 सॉरी यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, अगर वही 2 5 और 8, ठीक है, AP फॉर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या प्रूव किया अभी, b प्लस सी मीन्स 8 प्लस 5 13 एंड 8 प्लस 2 10 एंड 2 प्लस 5 7, ये भी AP फॉर्म करेंगे, कर रहे हैं 13 10 एंड 7। ठीक, now next question, if x y z are in AP then we have to be so that x plus 2y minus z 2y plus z minus x x plus 2y minus z 2y plus z minus x z plus x minus y is equal to 4xy there. Now what do we what we have to do there? Look, अभी क्या गिवन है कि if our x y z are in AP, if our x y z are in AP then we have to be so that the value of x plus 2y minus z into 2y plus z minus x into z plus x minus y की जो वैल्यू आएगी वो 4xyz के बराबर आएगी। ठीक, तो अब कैसे इसको इजीली करते हैं, वहाँ पे पिछला वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो फिर हम लेंदी पोर्शन फंसेंगे, वहाँ पे अटक जाएंगे। तो इजी करने के लिए क्या करते हैं कि अगर इफ एक्स वाई जेड आर इन ए पी, ठीक, तो व्हाट वी हैव y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो हमारे पास 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं x प्लस 2y माइनस जेड 2y प्लस जेड माइनस एक्स एंड जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा, अभी जहाँ जहाँ x प्लस जेड है वहाँ 2y लिखते हैं, उसके बाद जहाँ 2y है वहाँ पे x प्लस जेड लेते हैं, जो भी करते हैं। तो अभी क्या करते हैं कि से 2y है, यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया x प्लस जेड,
एक्स प्लस जेड माइनस जेड, और इधर क्या हो जाएगा 2y की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं एक्स प्लस जेड माइनस एक्स, और यहाँ क्या करते हैं एक्स प्लस जेड की जगह पे क्या पुट कर दें 2y एंड माइनस वाई। नाउ लुक क्या देखते हैं अभी, ये जेड और जेड कैन एक्स प्लस एक्स वी गेट 2x हियर, और यहाँ क्या मिलेगा x एंड x कैंसिल वी गेट 2z हियर एंड 2y माइनस y वी गेट y हियर, देन इट्स 4xyz। ठीक है, मिल गया। वही था ना, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इफ आवर x y z आर इन AP then the product of x plus 2y minus z, 2y plus z minus x and z plus x plus y equal to into 4xyz। ठीक है बेटा, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। We have to find out the value of the middle term of the following AP minus 6 minus 2 2 minus 6 minus 2 2 dot 58। Look, then in this question we have to find out, we have the given series minus 6 minus 2 2 and 58। in this series we have to find out the value of middle terms of the following। we have to find out the middle term, हमें यहाँ पे middle term निकालनी है सीरीज की। तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन सीरीज की मिडिल टर्म निकालनी है, मतलब कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मीडियन देयर। तो टू गेट मीडियन वी हैव टू बी नोन अबाउट एन। एन हमारा क्या है, इवन है कि ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट पर्पज होगा, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन देयर। ठीक है, टू गेट एन आवर एल इज 58 लास्ट टर्म, आवर ए इज माइनस 6 एंड द वैल्यू ऑफ डी इज वॉट माइनस 2 माइनस 1 प्लस 6 4 डी 4 आ रहा है। यूजिंग फॉर्मूला एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम चल रहे हैं अब क्या निकालने, एन की वैल्यू निकालनी। ठीक, देन 58 माइनस 6 58 प्लस 6 64 4 इंटू एन माइनस 1, 4 से डिवाइड कर दें इसको एंड वी गेट 16 इक्वल टू एन माइनस 1। देन फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ एन इज 17। अब हमारे पास बेटा एन की वैल्यू 17 आ गई, वी गेट द वैल्यू ऑफ एन इज 17। हमें मिडिल टर्म निकालना था, एन 17 है, तो मिडिल टर्म क्या होगा जब ऑड होता है तो, एंड मिडिल टर्म इज व्हाट एन प्लस 1। ठीक है ना, मिडिल टर्म अब जब हमारा एन ऑड आ गया तो हमारा ऑड के केस में जब हमारा मिडिल टर्म होता है बेटा क्या होता है, एन प्लस 1 बाई 2 इज टर्म मीन्स 17 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 18 बाई 2 मीन्स 9 टर्म। जो हमारा 9 टर्म है वो हमारा मिडिल टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब, we have to find out our T9 means a plus 8d, a is our minus 6 and d is our 4, 8 4 32 means 26 means our middle term। जो सीरीज की हमारी मिडिल टर्म है बेटा वो क्या हो जाएगी, we get our middle term as a 26। ठीक है, we get our middle term is as a 26। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जब हमारा n ऑड होगा अगर ऐसी कोई भी सीरीज है वहाँ पे हमें मिडिल टर्म निकालनी है, वेन एवर आवर n इज ऑड देन n प्लस 1 बाई 2s टर्म इज आवर मिडिल टर्म। ठीक है, और उसके बाद हम उस मिडिल टर्म को गेट करने के बाद हम Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। अगर इन द केस अगर n हमारा इवन होता, अगर n हमारा 17 की जगह यहाँ पे 18 आता तो मिडिल टर्म हमारी बेटा क्या होती, टू गेट आवर मिडिल टर्म वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। क्या कैसे निकालते हैं इवन केस में, जो मिडिल टर्म हमारी क्या होती है, 2 होती है ना, फिर n बाई 2h एंड n बाई 2h प्लस 1 टर्म्स, तो हमारे 2 मिडिल टर्म्स होंगे, एक n बाई 2h टर्म होगा, दूसरा n बाई 2 प्लस 1h टर्म होगा, देन वी गेट आवर मिडिल टर्म देयर। देन आज की क्लास में हमने कुछ बेस्ड प्रॉब्लम देखे बेस्ड ऑन आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जहाँ पे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन की। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चंस होंगे हमें मिडिल टर्म्स निकालना होगा तो हम यहाँ पे ये स्टेप प्रोसेस करेंगे कि -6 -2 2 एंड 58 इसका मिडिल टर्म हमें पता करना था।
देन टू गेट मिडिल टर्म्स वी हैव टू फाइंड आउट आवर जनरल टर्म n, उसके बाद वो इवन है या ऑड है तो m+1/2th टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा, और अगर इवन है देन n/2th एंड n/2th+1th टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा. एंड थैंक्स फॉर टुडे क्लास.